बहुत समय पहले हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश और पेड़ों की परछाई दिखती थी। उस जंगल में रहने वाले जानवर कहते थे, ये झील ही हमारी माँ है। ये हमें पानी, भोजन और जीवन देती है। झील की रक्षा करती थी एक दादी कछुआ जो बुद्धिमान और बूढ़ी थी, और वो हमेशा जंगल में रहने वाले सभी बच्चों से कहती, अगर तुम सब मिलकर रहोगे तो ये झील कभी नहीं सूखेगी। एक दिन एक सुंदर तोता उड़कर उस झील के पास पानी पीने के लिए आया, लेकिन जब उसने झील को देखा तो उसे दिखाई दिया कि झील का पानी आधा हो चुका है। फिर वो घबरा कर चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, हमारी झील सूख रही है। सारे जानवर दौड़े। हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, गिलहरी और यहाँ तक कि शेर भी, और सभी झील के पास पहुंचे और उन्होंने झील को देखा और चिंतित हो गए। फिर जंगल का राजा शेर ने बोला, अगर हमारी झील सूख गई तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे। हमें कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां खड़ा तोता अपना दिमाग चलाता है और कहता है, चलो हम सब मिलकर पता लगाते हैं कि आखिर झील का पानी कहाँ जा रहा है। सभी जानवर मिलकर नदी के किनारे पहुंचे, जहां से उनकी झील में पानी आता था। वहां उन्होंने देखा कि लकड़बग्घे नदी का पानी रोककर एक तालाब बना रहे थे, और नदी का सारा पानी उस तालाब में जा रहा था, जिससे नदी का पानी उनकी झील तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी शेर गरजा और लकड़बग्घे से बोला, ये नदी सबकी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। लकड़बग्घे डरकर भाग गए और नदी का पानी फिर से बहने लगा। सब खुश हुए, लेकिन तभी दादी कछुआ बोली, अभी भी रहस्य पूरा हल नहीं हुआ है। झील का पानी और कम होते जा रहा है। ये सब सुनकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी फिर से वही तोता बोलता है, सुनो साथियों, इस बार हमें नदी के दूसरे हिस्से में जाकर देखना चाहिए। इस बार सभी जानवर नदी के दूसरे हिस्से में पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ अपने परिवार के लिए पानी रोककर बैठा है। तभी जंगल का राजा शेर फिर से गरजा और मगरमच्छ से बोला, ए मूर्ख मगरमच्छ, तूने नदी का सारा पानी रोक लिया है, इसे छोड़ दे। फिर मगरमच्छ बोला, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को जीने दो, मैं पानी नहीं छोड़ूंगा। मगरमच्छ की बात सुनकर वहां खड़े सभी जानवरों को बूढ़े मगरमच्छ और उसके बच्चे पे दया आई, लेकिन तोते ने कहा, अगर तुमने पानी नहीं छोड़ा तो हमारी झील का पूरा पानी सूख जाएगा, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर मर जाएंगे। तोते की बात सुनकर बूढ़े मगरमच्छ ने नदी का पानी छोड़ने के लिए हाँ कर दी। मगरमच्छ ने पानी को रोकने के लिए जो पत्थर लगाए थे उसे शेर और हाथी ने मिलकर हटाए और पानी का बहाव फिर से शुरू किया। फिर सभी जानवर झील के पास गए और उन्होंने देखा कि अभी भी झील का पानी और कम होते जा रहा है। सभी जानवर डर गए और सोच में पड़ गए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्यों झील का पानी रोज कम होता जा रहा है, आखिर इस झील का रहस्य क्या है। सभी जानवर ये सोच ही रहे थे, तभी इस बार तोते ने ऊंचाई से उड़कर देखा तो उसे दिखाई दिया कि शिकारी इंसान पहाड़ की गुफा की ओर नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा बांध बना रहे हैं, जिसके कारण नदी का पानी झील तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब तोते को असली समस्या पता चल गई और उसने इस समस्या के बारे में सभी जानवरों को बताया। तोते की बात सुनकर सारे जानवर घबरा गए। फिर जंगल का राजा शेर ने हिम्मत दिखा के बोला, अब हमारी असली लड़ाई इंसानों से है। फिर सभी जानवर धीरे धीरे चुपके से वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिकारी पाइप लगाकर पानी शहर ले जा रहे हैं। हाथियों ने बांध तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शिकारी ने पहले से जाल बिछा रखा था। शेर उस जाल में फंस गया। तोते को भी जाल से पकड़ लिया गया और हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी उसका पीछा करने लगे। तभी छोटे छोटे जानवर भी मदद के लिए वहां आए और अपने साथियों को बचाने के लिए बंदरों ने पेड़ों से छलांग लगाकर शिकारी की बंदूक खींच ली।
खरगोशों ने शिकारी के पैरों के नीचे गड्ढे बनाए और गिलहरियों ने जाल को काट दिया, जिससे तोता और शेर आजाद हो गए। और हाथियों ने जोर लगाकर बांध गिरा दिया, जिसके कारण पानी तेजी से बहा और शिकारी भाग खड़े हुए। शेर आजाद हुआ और जोर से दहाड़ा। ये जंगल हमारा है, इंसानों का नहीं। फिर सारे जानवर दौड़कर झील के पास पहुंचे और उन्होंने देखा झील फिर से पूरी तरह पानी से भर चुकी थी। सूरज की रोशनी में झील चमचमा रही थी। फिर दादी कछुआ बोली, आज तुम सब ने साबित कर दिया कि जंगल की असली ताकत हथियार या पंजों में नहीं, बल्कि एकता में है। तोता हंसते हुए बोला, अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो कोई ताकत हमारी झील नहीं छीन सकती। फिर शेर ने सभी जानवरों से वादा किया, अब से मैं सिर्फ ताकतवर राजा नहीं, बल्कि इस जंगल का रक्षक बनूंगा। सारे जानवर खुशी से झूम उठे और झील के किनारे उन्होंने एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में अपार शक्ति होती है। जब छोटे बड़े सब मिलकर साथ खड़े होते हैं तो कोई भी दुश्मन या मुसीबत हमें हरा नहीं सकती।